आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किचन सोल्यूशन की जो स्मार्ट भी है और स्टाइलिश भी, अंडर सिंक एक्वा प्यूरिफायर। क्लाइंट और डिजाइनर कॉन्वर्सेशन। मुझे एक बात बताएं, मेरा किचन मॉडर्न है, लेकिन काउंटर टॉप पर प्यूरिफायर रखने से पूरा लुक खराब हो जाता है। बिल्कुल, आजकल लोग काउंटर टॉप प्यूरिफायर से शिफ्ट हो रहे हैं अंडर सिंक प्यूरिफायर पर, क्योंकि वो हिडन होता है और किचन क्लीन लगता है। अंडर सिंक प्यूरिफायर मतलब पूरा सिस्टम सिंक के नीचे फिट होता है। नाइस, इससे काउंटर टॉप बिल्कुल क्लियर रहेगा। इंस्टॉलेशन के लिए हमें दो बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, एक वाटर इनलेट और ड्रेनेज पॉइंट, और एक स्मॉल पावर सॉकेट प्यूरिफायर के लिए। वो सब मेरे सिंक के पास है, तो इंस्टॉलेशन इजी होगा ना? बिल्कुल इजी, एक दिन का काम है। प्यूरिफायर का वेस्ट वाटर कहाँ जाता है? वेस्ट पाइप डायरेक्टली सिंक के ड्रेन लाइन से कनेक्ट होती है। सब कुछ हिडन होता है, कोई एक्स्ट्रा पाइप नजर नहीं आएगा। परफेक्ट, मुझे क्लीन लुक हाई चाहिए। लेकिन अगर ड्रेन लाइन ब्लॉक हो गई तो? सिंपल है, आप पाइप को डिस्कनेक्ट करके विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन से क्लीन कीजिए। ब्रश से थोड़ा स्क्रब करें, फिर रिंस करके रिकनेक्ट। बस, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, मतलब कोई हैवी मेंटेनेंस नहीं है। बिल्कुल, सेल्फ क्लीनिंग इजी है। प्यूरिफायर के कितने टाइप्स आते हैं? में 3 है, स्मॉल डायमंड रो हार्ड वाटर या बोरवेल के लिए, स्मॉल डायमंड उफ जोड़ उफ सिटी वाटर के लिए, स्मॉल डायमंड रो जोड़ उफ जोड़ TDS कंट्रोलर, प्रीमियम ऑप्शन विद बैलेंस्ड मिनरल्स। हमारे एरिया में बोरवेल है, तो रो जोड़ उफ बेस्ट रहेगा। मुझे चिंता यह है कि मेरा किचन वाइट थीम है, प्यूरिफायर विजिबल होगा तो मिसमैच करेगा। कोई दिक्कत नहीं, हम इससे PVC कैबिनेट के अंदर फिट करेंगे, और फॉसेट के लिए क्रोम, मैट ब्लैक या सिल्वर ऑप्शन मिलता है, जो आपके किचन थीम के साथ ब्लेंड हो जाए। मैट ब्लैक फॉसेट चलेगा, क्लासी लगेगा। वंस इंस्टॉल हो गया तो यूज करना बहुत सिंपल है। बस फॉसेट ऑन कीजिए और पूरे वाटर डायरेक्टली ग्लास में। ये तो सुपर कन्वीनियंट है, पूरा किचन ऑर्गेनाइज लगेगा। एग्जैक्टली, फंक्शन और डिजाइन दोनों एक साथ। फिल्टर कब चेंज करना पड़ता है? जनरली हर 8 से 12 महीने में। नए मॉडल्स में स्मार्ट इंडिकेटर्स भी होते हैं, लाइट चेंज होती है या ऐप नोटिफिकेशन मिलता है। वाह, टेक भी डिजाइन के साथ। और अगर फिल्टर खुद चेंज करना हो तो? बिल्कुल कर सकते हैं। इनलेट वाल्व बेंड करके ओल्ड फिल्टर निकालिए और क्विक कनेक्ट फिटिंग से न्यू फिल्टर लगा दीजिए। कोई प्लम्बर की जरूरत नहीं। मुझे DIY का ऑप्शन पसंद आया। बस एक टिप याद रखिए, अंडर सिंक एरिया हमेशा ड्राई रखिए और डिटर्जेंट या केमिकल बॉटल्स प्यूरिफायर के पास मत रखिए। फॉसेट नोजल को लेमन से मंथली क्लीन कीजिए, स्केलिंग नहीं होगी। समझ गया, मेंटेनेंस सिंपल और प्रैक्टिकल है। अगर ड्रेन ब्लॉक हो गया तो? सिंपल है, पाइप को डिस्कनेक्ट करो, विनेगर और बेकिंग सोडा से क्लीन करो, रिंस करके फिर से कनेक्ट करो। लेकिन किसी ने कहा वास्तु के हिसाब से वो गलत जगह पे है, सच है क्या? क्या आप जानते हैं गलत जगह पे प्यूरिफायर लगाने से किचन की एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है? हाँ, प्लेसमेंट मैटर करता है। प्यूरिफायर वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है और वाटर वास्तु के हिसाब से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हाई पॉजिटिव इफेक्ट देता है। कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिसे हम ईशान कॉर्नर कहते हैं, यह वाटर एनर्जी का बेस्ट जोन है। अगर सिंक और प्यूरिफायर दोनों वहां हो तो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो बनी रहती है। अच्छा, मेरा सिंक नॉर्थ साइड में है, तो वहां प्यूरिफायर लगाना ठीक होगा? बिल्कुल, नॉर्थ भी सेफ जोन है। बस फायर एलिमेंट यानी गैस स्टोव से थोड़ा डिस्टेंस रखिए। मुझे लगा सिंक और स्टोव साथ रखने से काम इजी होता है।
वास्तु के हिसाब से वाटर, जल और फायर, अग्नि दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं। अगर दोनों बिल्कुल पास हो तो घर में आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रेस बढ़ता है। बस एक -2 फुट का गैप या एक ड्रॉ पार्टीशन बना लीजिए और एनर्जी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। एक और टिप, ड्रेन का फ्लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अगर साउथ साइड में है तो एनर्जी ड्रेन होती है। ओके, कैबिनेट के कलर के लिए कोई वास्तु सजेशन? लाइट ब्लू, व्हाइट या ग्रीन शेड्स बेस्ट हैं। यह वाटर एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं। अवॉइड रेड या ऑरेंज अंडर सिंक एरिया में, वो फायर कलर है। रात को प्योरीफायर एरिया ड्राई रखिए और एक स्मॉल लेड लाइट ऑन रखिए। वास्तु